बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों में दान को बहुत महत्व दिया जाता है। इसे एक नेक काम माना जाता है, कर्मों को शुद्ध करने और पुण्य कमाने का एक तरीका। दोनों ही परंपराएं सांसारिक चीजों के मोह से मुक्ति और उनकी नश्वरता पर जोर देती हैं। बौद्ध धर्म में दान 10 पारमिताओं में से एक है, जिसकी साधना ज्ञान प्राप्ति के लिए की जाती है। दान देने से करुणा और उदारता बढ़ती है। ये हमें अपने अहंकार से दूर करता है और एक दूसरे से जुड़ाव का एहसास कराता है। हिंदू धर्म भी दान के महत्व पर जोर देता है, खास तौर पर दान के रूप में। दान को एक कर्तव्य माना जाता है, खासकर उनके लिए जिनके पास धन संपत्ति है। ऐसा माना जाता है कि यह देने वाले के हृदय को शुद्ध करता है और आशीर्वाद लाता है। दोनों ही परंपराएं बिना किसी फल की इच्छा के दान देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यह कार्य अपने आप में पुण्य और सकारात्मक कर्म उत्पन्न करता है। निस्वार्थ दान पर यह जोर इन प्राचीन परंपराओं में दान और भिक्षा के आध्यात्मिक महत्व को समझने के लिए केंद्रीय है। संस्कृत में दान का अर्थ है देना या दान। यह उदारता का कार्य है, एक निस्वार्थ भेंट जो बिना किसी बदले की अपेक्षा के की जाती है। हिंदू दर्शन में दान कर्म की अवधारणा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि देने से सकारात्मक कर्म उत्पन्न होते हैं, जिससे बेहतर पुनर्जन्म मिलता है और अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। दान कई रूप ले सकता है, भौतिक प्रसाद से लेकर ज्ञान और समय की साझेदारी तक। भगवद गीता, एक हिंदू धर्म ग्रंथ, 3 प्रकार के दान के बारे में बताती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान निस्वार्थ होता है, बिना किसी फल की इच्छा के और इस समझ के साथ किया जाता है कि सब कुछ ईश्वर का है। राजसिक दान बदले में कुछ पाने की उम्मीद से किया जाता है, जबकि तामसिक दान अहंकार से या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाता है। इनमें से सात्विक दान को सबसे शुद्ध और सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। भिक्षा, जिसे अक्सर भीख के रूप में अनुवादित किया जाता है, प्राप्त करने का कार्य है। हालांकि दान की तुलना में यह निष्क्रिय लग सकता है, भिक्षा इस आध्यात्मिक आदान प्रदान का एक समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू है। इसके लिए विनम्रता और एक दूसरे के साथ जुड़ाव को पहचानने की आवश्यकता होती है। भिक्षा केवल भौतिक जीविका के बारे में नहीं है, यह ज्ञान, मार्गदर्शन या क्षमा प्राप्त करने का भी उल्लेख कर सकता है। मठवासी परंपराओं के संदर्भ में भिक्षा भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा भोजन के लिए की जाने वाली परंपरा है, जो जीविका के लिए आम लोगों की उदारता पर निर्भर करते हैं। यह अभ्यास दूसरों पर उनकी निर्भरता और भौतिक संपत्ति की नश्वरता की निरंतर याद दिलाता है। यह आम लोगों को दान करने और पुण्य अर्जित करने का अवसर भी प्रदान करता है। महाभारत महान हिंदू महाकाव्यों में से एक अपने पात्रों के माध्यम से दान और भिक्षा के सम्मोहक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अपनी उदारता के लिए जाने जाने वाले एक वीर योद्धा कर्ण निस्वार्थ भाव से देने की भावना का प्रतीक है। अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद कर्ण हमेशा देने के लिए तैयार रहते थे, यहां तक कि अपने नुकसान के लिए भी। एक प्रसिद्ध कहानी बताती है कि कैसे देवताओं के राजा इंद्र ने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया और कर्ण से संपर्क किया, उनसे उनके दिव्य कवच और कुंडल मांगे। यह जानते हुए कि इन उपहारों को देने से वह आने वाले युद्ध में कमजोर हो जाएंगे, फिर भी कर्ण ने ब्राह्मण के अनुरोध का सम्मान करना चुना। उसने अपना कवच और कुंडल काट दिए और इंद्र को अर्पित कर दिए, जिससे अपनी सुरक्षा की कीमत पर भी दान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हुआ। कर्ण की कहानी उदारता के सही अर्थ को उजागर करती है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी फल की अपेक्षा के, और तब भी जब इसके लिए बहुत बड़े व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता हो। भाग 5, राजा बलि बलिदानी आत्मा। हिंदू पौराणिक कथाओं की एक और सम्मोहक कहानी राजा बलि की है। अपनी उदारता और धर्मपरायणता के लिए जाने जाने वाले बलि ने एक यज्ञ किया, एक पवित्र अनुष्ठान, जहां उन्होंने कसम खाई कि जो कोई भी उनसे कुछ भी मांगेगा वे उसे दे देंगे। बौने ब्राह्मण वामन के वेश में भगवान विष्णु समारोह के दौरान बलि के पास पहुंचे। वामन ने सिर्फ 3 पग भूमि का अनुरोध किया, जिसे बलि ने आसानी से दे दिया। हालांकि अपने पहले कदम के साथ वामन ने पूरी पृथ्वी को अपने आगोश में ले लिया। अपने दूसरे कदम से उसने स्वर्ग को अपने आगोश में ले लिया। अब अपना तीसरा कदम रखने के लिए कहीं जगह न बची।
तो वामन ने बलि से पूछा कि उन्हें अपना कदम कहां रखना चाहिए। बलि वामन की असली पहचान और अपनी उदारता की विशालता को समझते हुए वामन के अंतिम चरण के लिए अपना सिर भेंट कर दिया। बलिदान और समर्पण के इस कार्य को दान का प्रतीक माना जाता है। भाग 6 आधुनिक व्याख्याएं और अभ्यास। समकालीन समय में दान और भिक्षा की अवधारणाओं की प्रासंगिकता बनी हुई है, हालांकि उनकी व्याख्याओं और प्रथाओं का विकास हुआ है। दान और परोपकार को अक्सर दान के आधुनिक रूप के रूप में देखा जाता है। सामाजिक जिम्मेदारी की भावना और कुछ बदलाव लाने की इच्छा से प्रेरित होकर लोग गरीबी उन्मूलन से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक विभिन्न कारणों के लिए दान करते हैं। हालांकि गुमनामी और निस्वार्थता पर जोर, जो दान की मूल अवधारणा के केंद्र में है, कभी कभी सामाजिक मान्यता और व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणाओं से ढक जाता है। इसी प्रकार भिक्षा अपने पारंपरिक रूप में कम आम है, हालांकि कुछ मठवासी परंपराओं में इसका अभ्यास जारी है। हालांकि मदद प्राप्त करने का कार्य मानवीय संपर्क का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है। जरूरत पड़ने पर विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मदद स्वीकार करने के लिए विनम्रता और कृतज्ञता आवश्यक है, यह पहचानते हुए कि हर किसी को अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर सहायता की आवश्यकता होती है। भाग 7 बिना अपेक्षाओं के देने का आध्यात्मिक महत्व। कर्ण, राजा बलि और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनगिनत अन्य लोगों की कहानियां बिना अपेक्षाओं के देने के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करती हैं। दान और भिक्षा अपने शुद्धतम रूपों में केवल लेन देन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के कार्य हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से देते हैं तो हम अपने आप को अपने अहंकार से अलग कर लेते हैं और सभी प्राणियों के साथ जुड़ाव की भावना विकसित करते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह अंततः एक उपहार है और हम प्रचुरता के प्रवाह के लिए चैनल बन जाते हैं। इसी प्रकार विनम्रता और कृतज्ञता के साथ प्राप्त करने से हम अपने परस्पर संबंध को स्वीकार करते हैं और दूसरों की दया की सराहना करते हैं। यह समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है और हमें याद दिलाता है कि हम अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। भाग 8 निष्कर्ष, उदारता में कालातीत सबक। दान और भिक्षा की अवधारणाएं उदारता, नम्रता और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता में कालातीत सबक प्रदान करती हैं। ये प्राचीन सिद्धांत समकालीन समय में प्रासंगिकता बनाए हुए हैं, जो हमें देने और प्राप्त करने की अपनी प्रथाओं पर विचार करने का आग्रह करते हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, हमें कर्ण, राजा बलि और अनगिनत अन्य लोगों के उदाहरणों को याद रखना चाहिए, जिन्होंने दान और भिक्षा की सच्ची भावना को अपनाया। आइए उनकी कहानियां हमें अपने दिलों में उदारता पैदा करने और बिना किसी अपेक्षा के देने और प्राप्त करने की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि यह देने में है कि हम वास्तव में प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने में ही हम अपनी मानवता की परिपूर्णता की खोज करते हैं।